नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के भीतर 10,000 हाथियों का बल कैसे समा सकता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को हिला दे, नदियों का रुख मोड़ दे और सबसे शक्तिशाली शत्रुओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस महाबली योद्धा की, जिसका नाम सुनते ही कौरवों के पसीने छूट जाते थे, पवनपुत्र भीम की। भीम कुंती के दूसरे पुत्र और वायुदेव के अंश, बचपन से ही असाधारण शक्ति के धनी थे। उनके जन्म के समय ही एक चमत्कार हुआ था, जब वे अपनी माता की गोद से गिरे और जिस पत्थर पर गिरे वह चकनाचूर हो गया। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। खेलते कूदते पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना, साथियों को उठाकर दूर फेंक देना, ये सब भीम के लिए आम बात थी। लेकिन यह जन्मजात शक्ति 10,000 हाथियों के बल से कहीं कम थी। यह अद्भुत शक्ति उन्हें एक ऐसी घटना के बाद मिली जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन भीम की शक्ति और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। उसकी ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि उसने भीम को रास्ते से हटाने की एक भयानक साजिश रची। एक बार दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। उस भोज में दुर्योधन ने भीम के भोजन में जानबूझकर कालकूट नामक तीव्र विष मिला दिया। भोजन करने के बाद भीम बेहोश हो गए। दुर्योधन ने अवसर का लाभ उठाया और अपने सेवकों से भीम को गंगा नदी में फेंकवा दिया, यह सोचकर कि अब भीम का अंत हो गया है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। विष के प्रभाव से बेहोश भीम बहते हुए गंगा के जल में गहरे उतरते चले गए और पहुंच गए नागलोक, पाताल लोक के उस हिस्से में जहां नागों का वास था। वहां उन्हें नागों ने घेर लिया और अपने विषैले डंकों से काटने लगे। आश्चर्यजनक रूप से इन नागों का विष भीम के शरीर में पहले से मौजूद कालकूट विष को निष्क्रिय करने लगा। जब नागों के राजा नागराज वासुकी को इस बात का पता चला तो वे स्वयं भीम से मिलने आए। नागराज वासुकी ने भीम को पहचान लिया और उन्हें नागलोक के एक विशेष कुंड में डुबकी लगाने के लिए कहा। इस कुंड में एक दिव्य रस भरा था, जिसे सहस्त्र बल रस कहा जाता था। मान्यता है कि इस रस की एक बूंद पीने से शरीर में 1,000 हाथियों का बल आ जाता था। भीम ने लगातार 8 दिनों तक इस रस का पान किया, जिससे उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल समा गया। जब भीम जागे तो उन्हें अपनी शक्ति का एक नया अनुभव हुआ। वे पहले से कहीं अधिक बलवान, तेजस्वी और अजेय हो चुके थे। नागराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भीम वापस हस्तिनापुर लौट आए, अपने दुश्मनों को चौंकाते हुए। इस अतुलनीय बल ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को एक अजेय योद्धा दिया। भीम ने अपने गदा के प्रचंड प्रहार से अनेकों महारथियों को धूल चटाई और अंततः दुर्योधन जैसे अहंकारी का वध कर धर्म की स्थापना की। तो यह थी उस महाबली भीम की कहानी, जिनकी 10,000 हाथियों की शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक थी। उनकी गर्जना आज भी शौर्य और पराक्रम की गाथा सुनाती है।